खूबसूरत फूलों की चादर के भांति दिखाई देते हैं कश्मीर के बाग, जहां पर आप तितलियों को लहराते हुए देख सकते हैं। कुदरत के नजारे आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पर आना एक बहुत ही दुर्लभ अनुभव है और इसी अनुभव को लेने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे, यानी कि कश्मीर के निशात बाग में। भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में श्रीनगर के पास डल झील के पूर्वी किनारे पर बना एक सीढ़ीदार मुगल आर्किटेक्चर का उदाहरण है। ये कश्मीर घाटी का दूसरा सबसे बड़ा मुगल उद्यान है। आकार में सबसे बड़ा शालीमार बाग है, जो डल झील के किनारे स्थित है। निशात बाग उर्दू है, जिसका अर्थ है खुशी का बगीचा, पार्क ऑफ हैप्पीनेस, पार्क ऑफ डिलाइट, एटसेट्रा। जबरवान पर्वतों की पवित्र भूमि में निशात बाग आनंद का एक बगीचा है, जहां से बर्फ से ढकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के नीचे झील का शानदार नजारा दिखाई देता है, जो घाटी के पश्चिम में दूर स्थित है। बाग का डिजाइन और निर्माण 1633 में नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान ने करवाया था। निशात गार्डन और मुगल गार्डन एक ही रोड पर स्थित हैं। यहाँ पर अगर आप मेरी तरह फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको पार्किंग के लिए बहुत सारे स्थान मिल जाएंगे। यहाँ पर अपनी कार पार्क करने के बाद आप आराम से आसपास एक्सप्लोर कर सकते हैं। कार पार्क करने के बाद आप अगर आसपास एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर बहुत सारे टक शॉप्स और फूड रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीट फूड की दुकानें भी मौजूद हैं। As we know initially that in these gardens, when you are walking, it would take a lot of time, so it is recommended to take your meal at this place. This point is known as Makai Point or Chinar Point. You can have your tea, pakoras, samosas and Kashmiri food here. यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखता है और इसके ठीक ऑपोजिट है निशात गार्डन, जो हमारी आज की मंजिल है, जहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, जिसमें बादशाह शाहजहां को ऐसे रमणीय बाग को देखकर बहुत ईर्ष्या हुई और उसने कुछ समय के लिए बाग को बंद ही कर दिया था। इसके पूरा होने के बाद जब शाहजहां ने इस बाग को देखा तो उसकी भव्यता और सुंदरता की बहुत प्रशंसा की। ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर आसिफ खान से 3 बार अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी, इस उम्मीद के साथ कि वह उसे इन्हें उपहार में दे देगा। जब आसिफ खान ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया तो शाहजहां नाराज हो गए और उसके बाद बाग की पानी की आपूर्ति बंद करने का आदेश दे दिया गुस्से में आके। इसके बाद कुछ समय के लिए बाग वीरान हो गया। आसिफ खान हताश और दुखी हो गए। उसे घटनाओं के क्रम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वह एक छत पर पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे तो उनके नौकर ने हिम्मत करके शालीमार बाग से पानी की आपूर्ति का स्रोत चालू कर दिया। जब आसिफ खान ने पानी की आवाज और फव्वारों की आवाज सुनी तो वे चौंक गए और उसने तुरंत पानी की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि इससे सम्राट की ओर से बहुत बुरी प्रतिक्रिया हो सकती थी। नौकर और आसिफ खान के लिए सौभाग्य की बात ये थी कि शाहजहां ने बगीचे में इस घटना के बारे में सुना था, इसलिए वह अपने आदेशों की अवज्ञा से परेशान या नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने मालिक के प्रति वफादार सेवा के लिए नौकर की सराहना की और फिर अपने प्रधानमंत्री और ससुर आसिफ खान को बागीचे में पानी की आपूर्ति के लिए पूर्ण बहाली के अधिकार का आदेश दिया। मुगल राजकुमारी ज़ोहरा बेगम को बागीचे में दफनाया गया था। वह मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की बेटी और सम्राट जहांदार शाह की पोती थी। हालांकि निशात बाग का
लेआउट फारसी बागों के मूल वैचारिक मॉडल पर आधारित था, फिर भी इसे कश्मीर घाटी में चुने गए स्थान पर स्थलाकृतिक और जल स्रोत की स्थिति के अनुरूप फिर से तैयार किया जाना था। योजना एक समतल देश के लिए उपयुक्त के मामले में एक वर्ग पैटर्न में 4 विकर्णीय भुजाओं के साथ केंद्रीय होने के बजाय पहाड़ी की स्थिति के अनुरूप जल स्रोत की उत्पत्ति के साथ एक अक्षीय धारा प्रवाह डिजाइन में बदल दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप एक वर्गाकार लेआउट के बजाय एक आयताकार लेआउट की योजना बनाई गई। इसकी अगर हम वास्तुकला की बात करें तो निषाद बाग जैसा कि अब बनाया गया है, चिनार और सरू के पेड़ों की कतारों से सजी हुई सीढ़ियां का एक विस्तृत झरना जो झील के किनारे से शुरू होकर पहाड़ी के अंत में एक कृत्रिम अग्रभाग तक पहुंचता है। डल झील के किनारे से उठते हुए इसमें 12 राशियों भाग मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 12 छतें हैं। हालांकि इसमें केवल 2 खंड हैं, अर्थात सार्वजनिक उद्यान और शालीमार बाग के 4 खंडों के मुकाबले जनाया या हरम के लिए निजी उद्यान। यह अंतर एक तत्व के कारण है कि बाद वाला मुगल सम्राट के लिए था, जबकि निषाद बाग उनके दरबार के एक कुलीन व्यक्ति का था। हालांकि शालीमार बाग के साथ कुछ समानताएं हैं, जैसे कि पॉलिश किए गए पत्थर की नहर और छतें। दोनों बागों में पानी की आपूर्ति का स्रोत एक ही है। यहाँ की पहली छत एक जल संग्रह कक्ष है जो बागीचे से आने वाले जल प्रवाह से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी छत पर एक गेट के जरिए पहुंचा जा सकता है। इस छत पर 5 फव्वारे हैं जिन्हें तीसरी छत से पानी की आपूर्ति की जाती है, जहां से पानी सबसे निचली छत तक जाता है। तीसरी छत का डिजाइन अलग है। पानी की ढलान के सामने 5 मेहराबदार खुले आते हैं और किनारों पर भी ऐसे ही आले हैं। चौथी छत पर 2 स्तर हैं, एक जल चैनल और एक वर्गाकार फूल। 7 सीढ़ियों वाली सीढ़ियां 5वीं छत तक ले जाती हैं। 5वीं छत जहां चैनल के पार एक पत्थर के बेंच हैं। छठी छत को 2 स्तरों में बांटा गया है, जिसमें 5 फव्वारे और विशिष्ट फर्श पैटर्न है। 7वीं छत जहां भी यही पैटर्न जारी रहता है। 8वीं छत केवल जल चैनल या ढलान है। 9वीं छत पर 2 सीढ़ियां के अंत में एक अष्टकोणीय बेंच है। 10वीं छत तक जाने के लिए सीढ़ियां बगल की दीवारों के साथ साथ हैं, जहां केवल फुव्वारों के साथ पानी की ढलान उपलब्ध है। ये उत्कीर्ण पर्त एक प्रभावशाली 11वीं छत की ओर ले जाते हैं, जिसके एक तालाब में 25 फव्वारे हैं। जैनाना कक्ष 12वीं छत सामने की ओर लगभग 5.5 मीटर यानी 18 फीट ऊंची दीवार से ढकी हुई है, जिसके सामने अंधे मेहराब हैं।